साल 2003 में कोई मिल गया नाम की साइंस फिक्शन मूवी के यूं अजीब से दिखने वाले सबसे पॉपुलर एलियन कैरेक्टर जादू के चलते मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। इसके बाद साल 2014 में पीके नाम की एलियन वाली मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। दोनों मूवी के लास्ट में जादू और पीके एक तश्तरी जैसे विमान में चढ़कर अपनी दुनिया में वापस चले गए थे। यहाँ हम आपको किसी मूवी का रिव्यू नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों मूवी के टाइम इंटरवल और कमाई के साथ पॉपुलैरिटी को देखें तो समझ आएगा कि एलियंस और दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए न केवल आम लोग बल्कि वैज्ञानिक भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल बीते 14 सितंबर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यूएफओ पर 33 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। ये वही यूएफओ है जिसे आम आदमी एलियंस का प्लेन समझते हैं। आइए इस रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं और फिर जानते हैं कि यूएफओ में पूरी दुनिया इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब रॉकेट तकनीकी का विकास हुआ था, उस समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी अज्ञात उड़न तश्तरी के बारे में चर्चाएं होनी शुरू हुई थी। इसके बाद यूएफओ को अमेरिका के अलावा दुनिया के अन्य कई देशों जैसे फ्रांस, रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जामनगर, लद्दाख और अरुणाचल जैसी जगहों पर देखने का दावा किया जाने लगा। इन दावों के मुताबिक आकाश में तश्तरी जैसी उड़ती हुई अज्ञात वस्तु देखी गई है, जिसके जरिए एलियन धरती पर आते हैं और यहाँ की इंफॉर्मेशन लेकर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद ज्यादातर देशों के लिए यूएफओ और एलियंस का अस्तित्व यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का एक 16 सदस्यीय पैनल गठित किया। इन एक्सपर्ट्स ने नासा की रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए साल 2022 में ही एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें ये योजना बनाई गई कि डेटा के जरिए ये निर्धारित किया जाएगा कि यूएफओ की रहस्यमय घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है या नहीं। इसी साल बीते मई में इस पैनल ने यूएफओ पर अपनी पहली सार्वजनिक बैठक की, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया कि अगर यूएफओ जैसी अज्ञात घटना के बारे में कुछ जानना है तो रिसर्च के लिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो किया जाए। जिसके बाद पैनल ने स्टडी करनी शुरू की और इसी स्टडी की रिपोर्ट बीते 14 तारीख को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में नासा की ओर से कहा गया है कि हाल ही में कई विश्वसनीय सबूतों, खासकर सैन्य विमान चालकों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्रों में यूएफओ जैसी वस्तु के देखे जाने की बात कही है। अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है कि यूएफओ जैसे अस्पष्ट घटनाएं होती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पर्याप्त डेटा नहीं होने के चलते यूएफओ को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि नासा मौजूदा तकनीक को यूज करते हुए आगे प्रयास करेगा, लेकिन इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों और एडवांस सैटेलाइट्स की जरूरत होगी। एलियंस के बारे में नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन का मानना है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है, इसलिए एलियंस की खोज के लिए नासा दशकों से रिसर्च कर रही है। साथ ही ब्रह्मांड की ऐसी अज्ञात चीजों की खोज के लिए एडवांस टेलीस्कोप का भी यूज कर रही है। नेल्सन के मुताबिक ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके बारे में ये संभावना जायज है कि यहाँ दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूएफओ ही उस जीवन का सबूत दे रहा है। अगर यूएफओ का अस्तित्व एलियंस के जीवन से जुड़ा भी है तो उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा करनी होगी। इन सब के मद्देनजर हमें यूएफओ से जुड़ी जानकारी को बजाय सनसनीखेज बनाने के उसे विज्ञान की ओर मोड़ देना चाहिए। नेल्सन के मुताबिक एलियंस, यूएफओ और इससे जुड़ी जानकारियों को समझने के लिए डाटा एनालिसिस में एआई का यूज किया जाएगा। एआई और मशीन लर्निंग के जरिए ये पता चल सकेगा कि इन अस्पष्ट घटनाओं के घटित होने के समय क्या हो रहा था। इसके साथ ही यूएफओ की साफ तस्वीर प्रदान करने के लिए कई टूल्स द्वारा जुटाई गई जानकारी को जांचने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रहों में स्पेटियल रिजोल्यूशन की कमी होती है, जिसके चलते यूएफओ जैसे छोटी वस्तुओं पर नजर नहीं रखी जा सकती। इसलिए एजेंसी ऐसे नए मिशन की योजना बना रही है जिसमें ग्रह के वातावरण के साथ एलियंस का भी पता चलेगा। नासा ने यूएफओ पर रिसर्च के लिए नए निदेशक मार्क मैकई नर्नी की नियुक्ति कर दी है, जिन्होंने यूएफओ से संबंधित मुद्दों के लिए रक्षा विभाग के साथ नासा के संपर्क सूत्र के तौर पर काम किया है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।